हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलिए हम लोग आज जो वॉल्यूम 1 पढ़ रहे थे ना, वॉल्यूम 1 में मैंने आपको करवाया था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेकंड टाइप में आके हम 10 तक कर चुके थे। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का इसके पहले जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। हाँ, ये सच है बेटा कि कल मुखर्जी नगर में इनफैक्ट संस्कृति आईएएस में नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट में जहाँ पे सारे मीटर्स है वहाँ पे आग लग गई थी। और आग इतनी तेज़ी से लगी उसमें क्योंकि बहुत सारे मीटर्स लगे थे तो उसका धुआं सारा ऊपर चला गया। और ऊपर क्लास में बच्चे थे जिनको फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि नीचे नहीं आ पाए, तो ऊपर से ही उन लोगों ने फिर रस्सी से कूद कूद के, और बहुत सारे लोग, हम लोग सब वहाँ थे, हमारे ऑफिस के करीबन 50 लोग वहाँ पे थे, तो सब लोग पूरा सहयोग से बच्चों को निकाले। एक दो लड़कियाँ पैनिक कर गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो जैसे फिसल रही थी तो टकरा गई एक लड़के से जो उसके पहले उतर रहा था और वो थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गई, इसीलिए वो जख्मी हो गई थी ज़्यादा। तो 2 बच्चे ज़्यादा जख्मी हो गए, अभी उनका इलाज चल ही रहा है। भगवान का शुक्र है कि किसी के साथ कुछ अनहोनी नहीं हुई है। और संस्कृति आईएएस बेसिकली 3rd फ्लोर में था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज़ जो आग लगी थी बेसिकली कोई कोचिंग सेंटर में आग नहीं लगी थी, नीचे सीढ़ी में मीटर में। और क्योंकि वहाँ पे सारे मीटर्स एक साथ लगे हुए हैं जो कि एक सही नहीं है, तरीका नहीं है लगाने का। खैर यहाँ पे एनडीपीएल लगाती है तो अपने हिसाब से जैसे लगाना था उन्होंने लगाया होगा, लेकिन उसकी वजह से ऊपर तक धुआं फैल गया। तो ये कल एक बहुत बड़ी घटना होते होते रुक गई। हालांकि ये सब सेंटर्स के लिए एक वार्निंग है कि सब कोई अपना अपना इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से करें और पूरा फायर का सेफ्टी का अरेंजमेंट करके रखें। तो कल की घटना के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम तो सबके लिए बढ़ गया। रुचि 123 क्लास बेटा आपको इसी चैनल पे इंग्लिश बाय नीतू मैम में 123, 122 ये सब मिल जाएगा। नाजिया बेटा कोचिंग सेंटर में फायर एग्जिट की बात करोगे बेटा, तो यहाँ सारे मकान बहुत पुराने हैं, उसमें फायर एग्जिट नहीं है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि पूरा कंप्लीट इंतज़ाम तो होना चाहिए। हालांकि कोचिंग सबसे ऊपर था तो बेसिकली उन तक जब तक बात पहुंची तब तक काफ़ी ज़्यादा आग बढ़ चुकी थी, ये था। हाँ ये ज़रूर है कि हम लोगों ने 2 से 3 दिन का ऑफ़ कर दिया है, 3 दिन का ऑफ़ कर दिया है। दीपेश थैंक यू सो मच बेटा, आपको कम से कम हमारी टीम पसंद आई है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि 3,500 में पूरा कंप्लीट अगर आप ले लोगे तो आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपने बैच नंबर कॉम्बो 39 लिया हुआ शायद। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ना बेटा, कल बहुत मन अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए क्लास नहीं लिया था मैंने, और कुछ आके ऑनलाइन बताने लायक बात नहीं थी क्योंकि ये सब बातें बताने लायक नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस उस समय यही लगता है कि भाई सब लोग काम करो। उसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य थे, लोग बना रहे थे वीडियो, लेकिन हमारे 50 लोग थे जो हम लोग पूरा ऑफिस का पूरा टीम सब काम में जुटे हुए थे। पहले तो बचाने के लिए सचिन बेटा फायर एक्सटिंग्विशर्स बहुत सारे वहाँ आए थे, लेकिन बेसिकली क्या था ना, वहाँ पे 3-4 इस तरह से आग पकड़ती गई ना वो सारे मीटर्स में कि उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से फैला और बहुत तेज़ी से फैला। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बाद से 10 तक मैं करा चुकी थी, मुझे 11 नंबर कराना था। देखो सडनली अब नहीं ये 12 नंबर करा दिया मैंने, 11 नंबर से कराना है। यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर्स, यू मस्ट रिमाइंड मी, तुम मुझे याद ज़रूर करा देना। यू मस्ट मतलब हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। रिमाइंड याद कराना बेटा, रिमेंबर का मतलब तो याद करना होता है। आप किसी को लेटर पोस्ट कराने के लिए याद कराओगे ना, तो याद कराना है।
तो इसीलिए यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। यू मस्ट रिमाइंड मी, सडनली अ पिजन फॉल्टेड ओवर आउट ऑफ द रूबल। रूबल मतलब होता है बेटा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, जब कोई मकान उकान टूटता है तो उसका जो मलबा होता है वो पूरे रूबल से निकल के अचानक एक पिजन, पिजन मतलब हो गया बेटा कबूतर, कबूतर अचानक आई। अब देखो इसमें फॉल्टर्ड होगा, फ्लटर होगा, फ्लस्टर्ड होगा, फ्रिटर्ड होगा, क्या होगा, है ना बेटा। सबसे पहले फॉल्टर का मीनिंग क्या होता है ये देखो और फिर सोचेंगे कि क्या होगा। बेटा जब आप लड़खड़ा के चलते हो ना, जब आप या तो नशे में होते हो या तो थके हुए या फिर जैसे कोई नशे में हो जाता है, तो इस तरह से चलते हो जैसे कोई शराबी चलता है। टू वॉक इन एन अनस्टेडी वे, लड़खड़ा के चलना। अब एक बात बताऊं, आप एक कबूतर की बात कर रहे हो, अब कबूतर लड़खड़ा के क्या चलेगा? नहीं, आप खुद सोचो कि कबूतर अब लड़खड़ा के चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ फ्लटर। फ्लटर का मीनिंग क्या होता है? टू फ्लैप one's wings without flying, यानी पंख फड़फड़ाना। ये वर्ड हमें सही लग रहा है क्योंकि कबूतर क्या करेगा? रूबल से पंख फड़फड़ा के निकलेगा ना, देखो राइट। ये देखो आंसर टू 12 का 1 होगा। अब आओ फ्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? टू मेक समवन नर्वस और कंफ्यूज्ड, किसी को नर्वस कर देना या कंफ्यूज कर देना, है ना। यानी कि जिसको कहते हैं ना, अगर आप कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, है ना, तो आप कंफ्यूज्ड हो, यानी कि उलझन में डालना। अब उलझन में डालना कबूतर थोड़ी डालेगा किसी को, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो ध्यान से। और लास्ट वर्ड आओ फ्रिटर। फ्रिटर का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू, सबका मीनिंग देखो ये वोकैबुलरी बेस्ड था, फ्रैगमेंट्स। टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, यानी कि अचानक एक पिजन आया और फड़फड़ाता हुआ रूबल के बाहर, ठीक है ना। देखो बिल्कुल सही है ना, देखो ए आंसर इसका। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, इसका आंसर खुद बता दो तो बेटा, बताओ तो। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ, बेटा दीज प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव। इसके साथ प्लूरल नाउन आता, काइंड नहीं काइंड्स होता, यानी गलत है, ठीक है। दोस्त भी प्लूरल है, उसके साथ भी काइंड्स होता। दिस सिंगुलर है, उसके साथ काइंड होता, तो बचा आंसर ये ए, दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स। मुझे इस प्रकार के नॉवेल्स पसंद नहीं है, ठीक है। देखो इसके साथ सिंगुलर होता, इसीलिए दिस काइंड होगा या दीज काइंड्स होगा। नेक्स्ट आओ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट नोटिसेबल क्वालिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का सबसे ज्यादा नोटिसेबल यानी ध्यान देने लायक क्वालिटी है। बेटा नोटिसेबल चलता,
लेकिन उससे अच्छा वर्ड यहाँ पे रिमार्केबल है। रिमार्केबल का मतलब बहुत बढ़िया, उम्दा जिसको कहोगे। भाई इंडिया में ही आपको ऐसा उम्दा चीज़ दिखेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रांत के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग खाना है, सबका अलग अलग पहनावा है, लेकिन फिर भी यूनिटी बन के एक इंडिया है। इसीलिए यहाँ पे अगर देखोगे तो बेहतर वर्ड मेरे लिए होगा क्या? रिमार्केबल। रिमार्केबल नहीं होता तो नोटिसेबल चलता। सॉर्डेड एंड सेंसेशनल बुक्स, जो गंदी किताबें होती है, जो सेंसेशनल सनसनीखेज किताबें होती है, टेंड टू विशिएट द पब्लिक टेस्ट, यानी ये जो होता है हमारा टेस्ट को विशिएट करता है। बेटा विशिएट का मतलब क्या है और उसके जगह पे और कौन सा वर्ड है जो फिट हो पाएगा? देखो तो देखो, ठीक है। अब विशिएट का मतलब होता है बेटा टू स्पॉइल, गंदा करना। अगर हम ये सोचें कि भाई गंदी किताबें पढ़ के हमारा जो टेस्ट ही है वो गंदा हो जाता है ना। टेस्ट मतलब आप समझते हो, आपका जो लाइकिंग होता है, आपको जो चीज़ें पसंद आती है वही पसंद ही गंदी हो जाती है। ठीक तो लग रहा है? चलो और देखते हैं। डिस्ट्रैक्ट, बेटा ये तो होता है ध्यान भटकाना। डिस्टॉर्ट, मोड़ तोड़ देना। जिसे कहते हैं मरोड़ के पेश कर देना, कोई चीज डिस्टॉर्ट कर देना। जैसे आप कई बार होता है, कुछ होता है, उस इंसिडेंट को डिस्टॉर्ट करके पेश करते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, है ना, तो वो चीज नहीं। देखो इसीलिए गंदे और सनसनीखेज, सेंसेशनल, TION होगा बेटा, TIONAL, सेंसेशनल बुक्स टेंड टू विशिएट, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आओ, हिज मास्टर्स थीसिस, जब आप PhD वगैरह करते हो तो मास्टर्स थीसिस लिखते हो, वॉज हाईली एस्टिमेटेड। बेटा एस्टिमेट का मतलब होता है आंकलन करना। इवैल्यूएट करना। एंड इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। बेटा पब्लिकेशन को प्रिपेयर, पब्लिकेशन की सोची जा रही है, इसका मतलब बहुत बढ़िया चीज लिखाना यार, कि आप सोचो उस छपने जा रहा है, जब छपने जा रहा है इसका मतलब उसकी तारीफ की गई है, बहुत बढ़िया लिखा है। बेटा कमेंडेड होगा। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, कोई चीज तारीफ की जाएगी तभी तो उसको छपने भेजा जाएगा। पब्लिकेशन मतलब छपना। बेटा अप्राइज, अप्रेज, अप्रेज का मतलब प्रेज नहीं होता है, अप्रेज का मतलब ही होता है जैसे कि अप्रेजल मिलता है आपको सैलरी वगैरह में, है ना। तो यहां पे 16 में कमेंड बेटर वर्ड है, ठीक है। अप्रेज का मतलब भी टू एस्टिमेट होता है, यानी अप्रेज और एस्टिमेट सिनोनिम है, आकलन करना। आपके सैलरी को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है या सेम रखा जाता है, ये आकलन करने के बाद। यस आवारा। 42 में आपका क्लास क्यों नहीं हुआ? बेटा शाम को तो क्लास लिया है मैंने 42 में। और अगर कहोगे लोड क्यों नहीं हुआ, तो बेटा लोड 24 आवर्स में लोड होता है। केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 का ऑर्डर किया है, कोई बात नहीं, एक दिन रुक जाओ, देखो शायद अब अपडेट हो जाएगा। पेंडिंग लिखा आता है बेटा, ये ध्यान रखना, पेंडिंग ही लिखा आता है, ठीक है। जरा गोविंद का देख लो एक बार। बेटा कभी भी आपको कोई बुक का प्रॉब्लम हो तो ऑर्डर सहित अपना कंप्लेन लिखा करो। नेक्स्ट आओ, द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग erected for the function was blown away in the storm। जो बिल्डिंग होता है ना, उसके सामने एक फॉल्स अपीयरेंस रहता है जो बहुत सुंदर सा बना होता है, जिससे उस बिल्डिंग का जो सामने का लुक है वो बहुत बड़ा सुंदर हो जाता है ना। तो फॉल्स अपीयरेंस नहीं होता बेटा, वो फसाड होता है। उसको क्या कहते हैं? फसाड, फसाड कहते हैं। देखो जो फॉल्स अपीयरेंस होता है बिल्डिंग का, जो सामने वाला पोर्शन, जो अट्रैक्टिव पोर्शन होता है ना, फ्रंट वॉल ऑफ द बिल्डिंग, वो फसाड कहलाता है। एक्सटीरियर पार्ट ही होता है सबसे सामने वाला।
शी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी। बेटा VAS वाला जो कैनवस होता है वो तो मोटा कपड़ा होता है, जिसके जूते बनते हैं, जिसका टेंट बनता है। यहां पे आप कहना चाह रहे हो कि उसने डिसाइड किया कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कैनवस करना। कैनवस करना का मतलब होता है बेटा VASS की बात हो रही होगी, ठीक है। एक मिनट रुकना। ओह, एक मिनट रुकना बेटा। VASS, घूम घूम के वोट मांगना, घूम घूम के वोट मांगना। देखो, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के लिए वो क्या कर रहा है, वो कैनवसिंग कर रहा है, यानी घूम घूम के वोट मांग रहा है। पेज नंबर बेटा वॉल्यूम 1 का नहीं है, अच्छा हाँ सॉरी वॉल्यूम 1 का ही तो है ये। वॉल्यूम 1 में कौन सा चैप्टर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 294 से शुरू है बेटा, 294। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम भी अलग अलग होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका पेज नंबर 302 के लगभग है, 302 के लगभग। क्लियर? नेक्स्ट आओ। The policeman captured the first car that approached and ordered the driver to take the injured child to the hospital. यानी पुलिसमैन ने सबसे पहली गाड़ी को ही पकड़ लिया और अप्रोच किया और ऑर्डर किया ड्राइवर को कि भाई इंजर्ड चाइल्ड को हम हॉस्पिटल ले जाए। तो पुलिसमैन कैप्चर्ड, बेटा कैप्चर्ड की जगह पे कमांडियर होगा। क्यों? जब जब्त किया जाता है पुलिस या मिलिट्री पर्पस के लिए तो कैप्चर ने कमांडियर वर्ड का यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब है टू सीज फॉर पुलिस और मिलिट्री पर्पस। अब खुद सोचो, जब्त तो किया गया है ये गाड़ी को, लेकिन जब्त किया गया है किसी घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए, तो इसलिए बेटा ये कमांडियर वर्ड यूज होगा। इंटरप्ट का मतलब तो होता है दखल देना, तो दखल देना इज नॉट द प्रॉपर वर्ड ना। इंटरप्ट किसी चीज में कोई कुछ बोल रहा है, आप उसको इंटरप्ट करते हो तब दखल देते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ। दे ऑब्जेक्टेड टू द प्लान ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। उन्होंने प्लान में ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई ये बहुत महंगा है। अब देखो ऑब्जेक्टेड टू, बेटा रिफ्यूज के साथ टू नहीं आता है, डिक्लाइन के साथ भी टू नहीं आता है, डिसएग्रीड टू द प्लान मुझे नहीं समझ में आता क्यों लिखे हम। किसी भी प्लान में ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, ये बहुत महंगा, ये प्लान हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं थी इसमें। देखो ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की इसकी जरूरत नहीं थी। ओके नेक्स्ट आओ। द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक। लोगों ने टेररिस्ट अटैक की निंदा की। बेटा क्रिटिसाइज वर्ड तो ठीक है, लेकिन अगर क्रिटिसाइज के बदले में कंडेम होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आप कहोगे क्यों? यार सब ठीक है, क्रिटिसाइज भी चलेगा,
कंडेम भी चलेगा लेकिन कंडेम होता है ना, जैसे बहुत स्ट्रांगली निंदा करना, क्रिटिसाइज से एक लेवल ऊपर आ गया कंडेम, इसीलिए बेटर वर्ड कंडेम है। अदरवाइज आपका क्रिटिसाइज वर्ड भी आराम से चलता। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप डिसअप्रूवल कर रहे हो, जिसका मतलब हो जाता है भर्त्सना करना, ये होता है। ठीक है, क्लियर? देखो, निंदा करना दोनों का है, क्रिटिसाइज का भी, राइट? अब आओ, जो बेटर वर्ड है वो बताया मैंने बेटा। ठीक है, कंसीड, ओके, कंसीड का मीनिंग मान जाना। ठीक है, टू एग्री। कंडोन और कंसीड ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कंडोन हो गया टू एक्सेप्ट, वही हुआ कंसीड, टू एक्सेप्ट। दैट मे बी रॉन्ग, दैट मे बी रॉन्ग। जैसे मान लो कोर्ट में कोई केस फाइल करते हो, डेट खत्म हो गया फिर भी फाइल किया, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो कंडोन हो गया आपका डिले, यानी लीगली तो रॉन्ग है, आपको 90 दिन में फाइल करना है, लेकिन उसके बाद फाइल कर रहे हो और कोई कारणवश है, तब वो डिले कंडोन हो रहा है ना। देखो 22, द जज आस्क्स द लॉयर टू बी कंसिस्टेंट विथ प्रूफ इन द केस। जज ने कहा लॉयर से, भाई केस के मामले में जो तुम प्रूफ देते हो ना, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए तुम्हें। बेटा प्रूफ चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां पे बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो एविडेंस का मतलब भी तो साक्ष्य होता है, राइट? एविडेंस का मतलब भी साक्ष्य होता है। अगर हम ये कहें कि एविडेंस बेहतर वर्ड होगा तो क्यों होगा? हाँ, क्योंकि प्रूफ एक साक्ष्य हो गया और ये कंप्लीट है। सारे जो होते हैं ना एविडेंस, हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगता है। यहाँ पे प्रूफ में एस लगाना चाहिए था, क्योंकि एक केस में सिर्फ एक सबूत नहीं होता है, लेकिन सारे सबूत मिलके आपका एविडेंस बनता है। ठीक है, कोरोबोरेशन का मतलब होता है बेटा कोई चीज सच है या झूठ है, प्रमाणित करना, जो प्रामाणिकता होती है ना, कोरोबोरेशन होता है। ठीक है, तो कोरोबोरेट करने का मतलब होता है प्रमाणित करना, तो प्रमाण कह सकते हो कोरोबोरेशन। लेकिन यहाँ पे हम सब साक्ष्य की बात करेंगे और कहेंगे, कोर्ट ये कहेगा कि भाई ढंग से अपने साक्ष्य तो प्रस्तुत करो, कंसिस्टेंट रहो, आपका अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, है ना बेटा? यहाँ पे पढ़ने आए हो, किसी का कूपन कोड शेयर करने नहीं, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगी। गोविंद का देख लो प्रॉब्लम। I grew up in a tiny town called अलवर। अलवर क्या है? टाइनी टाउन। बेटा टाइनी का मतलब होता है इतनी छोटी सी, सूक्ष्म जिसको कहोगे। हम तो छोटा टाउन की बात करेंगे ना, स्मॉल टाउन। माइन्यूट का मतलब होता है एकदम सूक्ष्म। टाइनी मतलब एकदम छोटा सा। ह्यूमंगस इज बहुत बड़ा, ह्यूज जिसको कहोगे। सो आंसर इज अ स्मॉल टाउन, जो बेस्ट ऑप्शन है आपका, है ना? द बॉय वॉन्टेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी बट वेटेड फॉर अ प्रोपिशियस ओकेजन। बच्चा चाहता था पैसा मांगना अपने फादर से, बट वो वेट कर रहा था फॉर प्रोपिशियस ओकेजन। बताओ क्या होगा? बेटा प्रोपिशियस तो सही है, यानी कि बेस्ट ओकेशन जो था,
प्रोपिशियस का मतलब होता है जिसको कहोगे ना बेस्ट ओकेशन, इससे नो इम्प्रूवमेंट होगा। प्रोपिशियस का लगा सकते हो लाइकली टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, ऐसे इसको शुभ भी कहते हैं, लेकिन यहां पे शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा होगा ऐसा थोड़ी बोलेंगे, हाँ सही समय का इंतजार कर रहा था, ये कर सकते हो। ठीक है। प्रोफेटिक, बेटा प्रोफेट वर्ड से बना है। जैसे प्रोफेट जो होते हैं ना, वो ईश्वर के दूत होते हैं, वो बताते हैं आगे जाके क्या होगा। तो प्रोफेटिक होता है करेक्टली स्टेटिंग what is going to happen in future, जिसको कहते हैं ना भविष्यवाणी से संबंधित प्रोफेटिक। ठीक है ना। अब भविष्यवाणी थोड़ी करेगा कि हाँ पैसा पापा देंगे कि नहीं देंगे, भविष्यवाणी से संबंधित। प्रोस्पेक्टिव जो संभावित है, लाइकली टू हैपन। प्रोस्पेक्टिव यानी कि संभावना है। प्रोस्पेक्टिव वाइफ जिसको कहते हैं, है ना, यानी होने वाली है। राइट। देखो विशाल क्या प्रश्न पूछ लिया बेटा जो मैंने जवाब नहीं दिया। मैं पढ़ाने में बिजी थी क्योंकि बहुत क्लासेस ऑफ हो जाता है ना, तो मुझे लगता है भाई एकदम बातचीत बंद करके और ढंग से पढ़ाऊं, इसीलिए पढ़ाते रहती हूँ। अब आप कुछ पूछ रहे हो तो बताओ। चलो फिर से पूछ लो, नीचे ले चलो, नीचे ले चलो, फिर से पूछ लेगा। क्या हो गया? वॉल्यूम 1 का कितना प्राइस है बेटा, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, फ्रॉम बैच 39 41 में क्लास तो चलेगा बेटा। स्पोकन इंग्लिश का लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला VOD ले लेना। हाँ, हॉल नंबर 41 क्लास क्यों नहीं हो रही? 20 मैंने कहा था 3 दिन की छुट्टी है बेटा। ठीक है, कल ऐसा जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसके बाद 3 दिन की सब लोगों ने छुट्टी की हुई है। मुखर्जी नगर पूरा छुट्टी है। क्या रीड करोगे अनुज? अभी तक 19 का एग्जाम के लिए आज पूछ रहे हो बेटा, वॉल्यूम 1 तो पढ़ लिए होते कम से कम। हाँ देखो समझ में आ गया। तो हमें नो इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है वो। कब पूछूं? द होस्ट ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट। क्या होगा बताओ? होस्ट ने यानी कि मेजबान ने ऑफर किया टी, लेकिन मैंने मना कर दिया। ओके, मेजबान बेटा जो मेहमान को के लिए सेवा करता है वो मेजबान होता है। मेजबान होता है ना, मेहमान मेजबान, हाँ ठीक तो है। बट आई रिफ्यूज्ड इट। बेटा रिफ्यूज या डिक्लाइन, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब हुआ अस्वीकार करना। इसका मतलब अस्वीकार करना। ठीक है। देखो डेको मार्ट का लिंक बोलो ना, उदय को भेज दे तुम्हें। चैप्टर वाइज बेटा, चैप्टर वाइज हम बहुत सारे ग्रामर के सारे चैप्टर करा चुके थे KD लाइव में। अब वो सेल हो रहा है बेटा। अब इसमें जो है उसकी गारंटी है, उसको अभी मैं हाइड नहीं होने दूंगी, लेकिन बाकी सब हाइड हो चुका है, वो ऑलरेडी सेल हो रहा है। हाउ कैन एनीवन सिंपैथाइज विथ यू? कोई आपसे कैसे सिंपैथाइज कर सकता है? आशुतोष थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है बेटा। तुम लोग सोल्जर्स ही हो जिसके कारण हम लोग इतना सेफ महसूस करते हैं। When what you say is hardly gullible, कोई कैसे विश्वास करेगा? तुम्हारा जो तुम कह रहे हो वो विश्वसनीय नहीं है। हार्डली क्रेडिबल, बेटा क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, और हार्डली मतलब है ना के बराबर, यानी ना के बराबर विश्वसनीय है।
बेटा इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब अतुल्य नहीं होता है, अतुल्य भारत। इनक्रेडिबल मतलब ऐसा कुछ कि विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, डिनाई, डिनाई किसी बात का खंडन करने के लिए होता है बेटा। डिनाई की बात कर रहे हो, डिनाई आप जब किसी चीज को खंडन करते हो ना, तब, जैसे किसी बात की सच्चाई को खंडन करना। ठीक है, तब गलिबल जो होते हैं वो भोले भाले होते हैं। भोला भाला व्यक्ति को आप मूर्ख बना सकते हो। गलिबल एंड क्रेडुलस, देखो, ठीक है। पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट इज हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब होता है बेटा खतरनाक, टू द एनवायरमेंट। अब पॉइजनस वेस्ट चलेगा, लेकिन उससे बेहतर वर्ड क्या है यहां पे, बताओ तो। हाँ, पॉइजनस से बेहतर वर्ड कोई है यहां पे क्या, बोलो तो। बेटा टॉक्सिक, क्योंकि पॉइजनस होता है जहरीला, टॉक्सिक भी होता है नुकसानदायक, लेकिन जो वेस्ट होते हैं वो टॉक्सिक वेस्ट, बेटर वर्ड आपके पास हो तो उसको छोड़ के सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात है। इफ्लुएंट जो होता है ना, वो लिक्विड वेस्ट होते हैं, जो नाली वगैरह से बह रहे होते हैं वो बेटा लिक्विड वेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम, क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? ओके, चलो हो गया। फेसबुक में जितने लोग देख रहे हो बेटा, आपसे एक छोटी सी निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को, यानी हमारे फेसबुक के जो पेज है, आप उसको ज़रूर से फॉलो कर लो। ठीक है, 1.5 मिलियन जो था ना, वो हमारा 3 साल पहले ही हो चुका था। उसके बाद हमने फेसबुक को ऑलमोस्ट कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो फिर हम लोग कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब फिर से मैं फेसबुक में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता है, हमारे छोटे गांव के जो बच्चे हैं वो फेसबुक में ही कंफर्टेबल है। जैसे मैं अभी भी इंस्टाग्राम में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना फेसबुक में हूँ, तो लास्ट में मुझे लगा यार मैं फेसबुक में कंफर्टेबल हूँ तो मेरे बच्चे भी तो होंगे। केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड, इस पेज को बेटा फॉलो कर लेना, ठीक है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट्स देने की, तो आप रेगुलर बेसिस पे हमारा क्लास अब फेसबुक पे भी होता है, आराम से बैठ कर देखो। और अगर कुछ आपका डिमांड है, कुछ और चाहिए, तो आप ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब ये होता है बेटा ड्यू टू। ड्यू टू द क्लोज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है बेटा जैसे लगाव, ऑफ द आर्किटेक्ट एंड द बिल्डर। भाई आर्किटेक्ट और बिल्डर के बीच में लगाव कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल। बेटा अच्छा कोऑपरेशन होता है ना, तब काम तेजी से भागता है। कोऑपरेशन होगा बेटा, सहयोग। टर्मिनेशन का मतलब तो खत्म करना, खत्म। जैसे अगर किसी का एग्रीमेंट का टर्मिनेशन हो गया यानी एग्रीमेंट खत्म हो गया, किसी का अगर जॉब का टर्मिनेशन लेटर आ गया, इसका मतलब उसको जॉब नहीं मिल, खत्म हो गया उसका जॉब, है ना। और कोलैबोरेशन, बेटा कोलैबोरेशन तो होता है जब किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर जाते हो, टुगेदर वर्क करते हो, ठीक है। और इसमें याद रखना कोलैबोरेशन का, मैं आपको समझा देती हूँ, रुको। आपका जो बुक है उसमें क्या आंसर मुझे पता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, टू वर्क नहीं, कोलैबोरेट का मतलब होता है वर्क टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। अब सुनो,
मैं आपको समझा देती हूँ कि आंसर इसमें कोऑपरेशन क्यों होगा, और आपका जो बुक में आंसर दिया है, देना एक बार पेन, वो गलत क्यों लग रहा है मुझे, मैं आपको समझा देती हूँ। टाइप 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का बुक में जो आंसर है वो मैं जान रही हूँ, आंसर इसमें क्या था, सी, कोलैबोरेशन। बेटा 28 का सी नहीं, कोऑपरेशन होना चाहिए था। ये मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है 28 में कोऑपरेशन होगा। उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। बेटा कोलैबोरेशन तो होता है जब साथ में मिलकर आप काम करते हो। मान लो मेरी कंपनी का कोलैबोरेशन किसी और कंपनी के साथ हो जाए, तो कोलैबोरेशन हो गया, साथ में मिलके कंपनी एक बना ली। बेटा यहाँ पर आर्किटेक्ट और बिल्डर ने कोलैबोरेशन नहीं किया है, दूसरे को बहुत सहयोग करेंगे ना। अगर आप और मैं सहयोग करें एक दूसरे का तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। देखो क्या हरिहर का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे कोऑपरेशन होना चाहिए था। कोलैबोरेशन का मतलब हो जाता है जैसे एक साथ बिजनेस करना या एक साथ कंपनी कर लेना, है ना। बहुत सारे कंपनी को देखो, देखते हो ना, कोलैबोरेट कर जाते हैं। द सर्वेंट वॉज डिस्टर्ब्ड एज हर सन वॉज नाउ आउट ऑफ साइट ड्यू टू बैड कंपनी। जो मेरा सर्वेंट था वो बहुत डिस्टर्ब था। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा है वो आउट ऑफ डैश है और बैड कंपनी में फंस गया है, यानी गलत संगत में आ गया। बेटा गलत संगत में आएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना, बात नहीं मानता कुछ, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा एनडीए का वो कैप और एसएससी का वो कैप सब सेम है। द जापनीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। जापनीज कैसे लोग हैं? जापनीज कैसे लोग हैं? हार्डली वर्किंग पीपल सही है क्या, बताओ तो। जापनीज हार्डली वर्किंग पीपल है ना, बोलोगे हार्ड वर्किंग पीपल है। जापनीज बहुत मेहनत करते हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया मेहनती लोग, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से कुछ करता है ना। हार्डली का मतलब नेगेटिव सेंस में आता है। बेटा गोल्डन रूल्स क्या कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा रही हूं मैं। ये पूरा ऑल ओवर ग्रामर एंड वोकैब सब मिला के है। इसमें आपका पूरा आंसर दिया है, 28 आंसर को सही कर लेना, ठीक है। 28 का कौन सा ऑप्शन मैंने बताया आप लोग को? मैंने बताया आपको कोऑपरेशन, बी बताया है, 28 का बी, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, टाइप 3। बेटा टाइप 3 अगेन कोलोकेशन से है, जो मैंने आपको वर्ब में बताया होगा बहुत पहले। कोलोकेशन का मतलब होता है दो वर्ड्स जो एक साथ इकट्ठे ज्यादा अच्छा मीनिंग देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। Keats says the idea very well in his poems. जॉन कीट्स नाम के एक पोएट थे, वो अपने आइडियाज को पोएम्स में बहुत अच्छे से क्या करते होंगे, सोचो तो, बताओ तो। यस आनंद, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। हरिहर हो गया बेटा आपका नोट डाउन, कल आपका फोन आ जाएगा, करवा दो फोन उसको। कल वॉल्यूम 1 का कितना वीओडी है बेटा? अभी तो 124 वीओडी हो चुके हैं। आज क्लास 124th क्लास है आज, ठीक है, 124th क्लास है आज। यस, आप आइडियाज को बेटा एक्सप्रेस करते हो, आइडिया को से नहीं करते, आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि आइडियाज को हम व्यक्त करते हैं। देखो नेक्स्ट आओ, द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हेस्टिली। जो दुश्मन आर्मी थी वो ते वेंट बैक किया हेस्टिली, क्या होगा बताओ तो। वेंट बैक हेस्टिली का मतलब यहां पे क्या होगा? रिट्रीटेड, बेटा पीछे हटना। बोलोगे वेंट बैक भी तो पीछे हटना हुआ। बेटा वेंट बैक और रिट्रीट दोनों में डिफरेंस ये है कि पीछे हटना इज रिट्रीट, वेंट बैक मतलब वापस चले जाना, है ना। जब आप आर्मी को अगर ज्यादा भारी पड़ते हो तो आर्मी पीछे खिसकती है, ठीक है। वेंट बैक हेस्टिली, हेस्टिली मतलब हड़बड़ी में।
रिट्रेंच, बेटा रिट्रेंच का मतलब होता है जब आप कॉस्ट कटिंग करते हो ना तो रिट्रेंचमेंट करते हो, यानी सबसे पहले तो लोगों को ही निकालते हो, लेकिन ये कंप्लीट रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर, यानी कटौती करना। देखो पटना बेटा मैं 25 तारीख को आ रही हूँ, पटना में आपसे मुलाकात होगी। जितने लोग पटना में हैं मिलने आना चाहते हो 25 में, 25 जून को बापू सभागार है, नाम ना बापू सभागार, वहां पे चलो। देखो हो गया? हो गया। देखो रिट्रीट मतलब बेटा पीछे हटना हो गया। नेक्स्ट आओ, आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। कल मैं ब्लड दूंगा हॉस्पिटल में। बेटा आपको पता है ना हम ब्लड को डोनेट करते हैं। नहीं रोशन कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ पे पास ले लेना, फ्री में मिल रहा है पास, लेकिन पास ले लेना नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आ जाओ। ब्लड को बेटा हम डोनेट करते हैं, रक्तदान महादान कहते हैं ना, इसलिए उसको ब्लड को हम डोनेट करते हैं। नेक्स्ट आओ, द सस्पेक्टेड कपल वॉज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका मीनिंग, सुनो। टेकन अवे चलेगा, उसको ले जाया गया, लेकिन जानते हो साइड एंट्रेंस यानी किनारे के रास्ते से पुलिस स्टेशन ले जाया गया उस कपल को, उस जोड़े को जिस पर शक था। अब साइड एंट्रेंस से बहुत तेजी से ले जाया जाता है ताकि वहां पे भीड़ ना लगे। तो विस्क का मतलब हुआ टू टेक समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरी क्विकली। अब यही चीज तो मैं चाहिए था कि तेजी से एक स्थान से, यहां पे कौन सा स्थान था, एयरपोर्ट, दूसरे स्थान कौन सा था, पुलिस स्टेशन। इसीलिए यहां पे मुझे विस्क वर्ड ज्यादा अच्छा लगा। बेटा पास कभी भी ले लो, जल्दी ले लो, ठीक है। हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर जो है वहां मिल जाएगा। द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर मोर सैलरी। जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है उन्होंने स्ट्राइक दे दिया है, स्ट्राइक कर लिया है, यानी कि हड़ताल है ना। स्ट्राइक मतलब यहां हड़ताल। आस्किंग फॉर मोर सैलरी, आस्किंग फॉर चलता, लेकिन उससे बेहतर वर्ड यहां पे बेटा डिमांडिंग। बेग नहीं करेगा यार, हमारी मांगे पूरी करो, हल्ला मचाते हैं वो, भीख नहीं मानते है ना। तो डिमांडिंग इज बेटर वर्ड। आस्किंग फॉर का मतलब ही डिमांडिंग होता है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तो बेहतर कौन है वो उठाए ना, ठीक है। It was mere affection that stopped him from beating his son. सिर्फ affection था, mere मतलब सिर्फ affection ही था जिसने उसे रोका अपने बच्चे को पीटने से। बेटा mere affection के बदले में filial affection होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों बेटा, fili word has come from own child, तो filial होता है related to own child,
अपने बच्चे संबंधित। तो अफेक्शन, कैसा अफेक्शन? अफेक्शन मतलब लगाव। कैसा लगाव बेटा? अपने बच्चे से रिलेटेड, है ना? वात्सल्य कहते हैं शायद, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, राइट? यानी कि अपने बच्चे से संबंधित जो अफेक्शन होता है, दैट इज फीलियल। क्योंकि जानते हो ये जो फिली वर्ड है ना, फिली का मतलब होता है ओन चाइल्ड का रूट है ये। तो अपने बच्चे के प्रति इसका जो अफेक्शन था उसने इसे रोक दिया अपने बच्चे को पीटने से। रियल फन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, द ब्रिटिश सुप्रियोरिटी ऑल ओवर अफ्रीका एंड एशिया collapsed in the first half of the 20th century। जो ब्रिटिश का एशिया और अफ्रीका पे क्या था बेटा? सुपीरियरिटी का मतलब तो सुपीरियर होने वाला क्वालिटी। यहाँ क्या होगा बताओ? उनका जो कब्जा था, डोमिनियन, यहाँ पे उनका क्या था? वो एक तरह से पावर था ना उनका, डोमिनियन होगा। द पावर to rule a country, उसका जो डोमिनियन था यानी कब्जा था कंट्री पर, जिसको हिंदी में शायद अभिराज्य कहते हैं। और डोमिसाइल तो देखते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनाते हो अपने क्षेत्र का, है ना, अपने राज्य का, वो डोमिसाइल होता है। देखो, since setting up the club has produced so many players। हालांकि so many players नहीं होना चाहिए था, खाली many players होना चाहिए था। anyway, जब से सेटअप हुआ है यानी जब से स्थापित हुआ है, क्लब ने कई प्लेयर्स को उत्पन्न किया, पैदा किया। इस क्लब से कई प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखो, सिंस सेटिंग अप, किसका सेटिंग अप? कौन है सेटिंग अप? सिंस इट्स सेटिंग अप होगा बेटा अपने स्थापना से। अब यहां तो कोई है ही नहीं जो ये वाला दे रहा है, तो सिंस इट्स इंसेप्शन हो सकता है, क्योंकि सेटिंग अप का मतलब इंसेप्शन हुआ। इंसेप्शन का मतलब ही बेटा शुरुआत हुआ। अपने इंसेप्शन से ही क्लब ने कई प्लेयर्स को पैदा किया है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं बेटा? क्या हो गया? बेटा झारखंड में कैसे आ जाऊं मैं एक ही जगह पढ़ा सकती हूँ ना यार। तुम लोग आ जाओ ना, रिजल्ट चाहिए तो दिल्ली आ जाओ, हाँ, और नहीं तो घर में बैठ के एक चुपचाप से एक बैच ले लो, चुपचाप से पढ़ते रहो। क्या? आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। बेटा फीवर होने के लिए आप होप नहीं करते हो, आपको ये टेंशन होता है। आई फियर, आई एम अफ्रेड, ठीक है? होप तो किसी अच्छी चीज की करते हो ना, किसी बुरी चीज के लिए हम क्या करेंगे? हम फियर करते हैं। When we came out of the cinema, it was falling with rain। जब हम सिनेमा से बाहर आए तो बारिश हो रही थी। It was pouring rain। pouring rain मतलब क्या होता है? यानी वर्षा हो रही थी। और pouring का मतलब होता है बेटा मूसलाधार बारिश होना। It was pouring rain। देखो, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पर? लेटेस्ट VOD बेटा 32 है। 32 को ही तो भी मैंने सब सही किया था। बिग फैन ऑफ योर्स अनुभव, करेंटली वर्किंग बैंक PO एंड प्रिपेयरिंग फॉर CGL, नीड्स योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू बेटा, हो जाएगा। बैंक PO हो गया तो SSC आराम से निकल जाएगा। और बताओ, हो गया? पोरिंग रेन। चलो आज इतना ही रहने दो बेटा। मेरा नया बैच जो आया, बैच नंबर 42 आया है। आप लोग बार बार जो पूछते हो, मैं हमेशा कहती हूँ मैं लास्ट में सब कुछ बता दूंगी, क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो। अब आप पूछोगे
देखो, एक तो मेरा आया हुआ है फाउंडेशन बैच ऑफलाइन। ऑफलाइन आना है दिल्ली, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, राइट। ये है फाउंडेशन एसएससी। और अगर घर बैठ के पढ़ना है बेटा, तब आप बैच नंबर 42 लेना, राइट। बैच नंबर 42 अगर मेरा लोगे तो देख लो 2500 पड़ेगा। और अगर पूरा कंप्लीट ले लोगे, आप सब कुछ ले लोगे, तो 3500 पड़ेगा, ठीक है। तब 3500 पड़ेगा पूरा लोगे तो, यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ ले लिए तो। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं वॉल्यूम 1 पढ़ा रही हूँ। वॉल्यूम 1 ये है राम 1 बैच। मेरा बुक अगर लोगे तो सिर्फ लोगे डेकोमार्ट से, फ्लिपकार्ट में जो है, नहीं तो केडी पब्लिकेशन से, बस। आदिवासी भील बेटा, मेरा क्वालिटी बाकी के साथ कंपेयर मत करना। इंसेप्शन का मतलब बेटा शुरुआत होता है, ठीक है। बाकी जिनको प्रॉब्लम है फीस में, आपको मैं गोल्डन रूल्स पे पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ लो। वॉल्यूम 1 फ्री में पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ लो। लेकिन वॉल्यूम 1 जो है ऑलरेडी करीबन 100-125 क्लास हो चुके हैं। लेकिन 100 क्लासेस के लगभग वो ऑलरेडी बैच में कन्वर्ट हो चुका है। वो आपको फ्री में नहीं दिखेगा। फ्री में इस चैनल पे दिख जाएगा। केडी लाइव में जितने क्लासेस लिए हैं मैंने, वो सब कुछ हाइड करके वो लोग सेल कर रहे हैं। हाँ, गोल्डन रूल्स की क्लास जो है वो इस बार मैंने, जैसे पिछले साल वॉल्यूम 1 फ्री दिया था, इस बार गोल्डन रूल्स फ्री दे रही हूँ। तो हर साल कुछ ना कुछ लेके आती हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही खराब हो, आपको ट्रांसलेशन तक नहीं आता और आप सेंटेंस भी नहीं बना पाते हो, और फिर भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप स्पोकन की ये किताब ले लेना और स्पोकन का ये बैच ले लेना। उसके बाद आप एकदम अच्छे से छोटे मोटे एग्ज़ाम तक तैयार हो जाओगे और अच्छी इंग्लिश हो जाएगी आपकी, बोल सकते हो उसके बाद, क्योंकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सब कुछ हो जाएगा। इंसेप्शन का मतलब जांच पड़ताल करना बेटा, इंस्पेक्शन का मतलब जांच पड़ताल करना होता है, इंसेप्शन का नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात को 10 बजे, और कल मैं इसी को ख़त्म करूँगी, ठीक है। चलो।